तो बाहुबली हिल से आ गया हूँ और अगली जगह जो मैं जा रहा हूँ वो है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, और यहाँ से है 11 किलोमीटर, आधा घंटा लगना चाहिए। तो चलो चलते हैं। तो पहुँच गया सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। ये इसका एंट्री गेट है और यहाँ पे सामने बना हुआ है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेना है। मैंने टिकट ले लिया है। इंडियन नेशनल का टिकट है एक बंदे का 85 रुपीज़, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको 275 उसके पे करने पड़ेंगे। तो टोटल 365 रुपीज़ का टिकट हुआ। तो चलो अब चलते हैं अंदर। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस भी काफ़ी हाइट पे है और इसका रास्ता भी काफ़ी पतला है, तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा। स्पीड लिमिट जो यहाँ पे अलाउड है वो है 20, लेकिन 20 तो बहुत कम हो गई, थोड़ा उससे तो ज़्यादा चलेंगे, लेकिन बहुत आराम से चलेंगे क्योंकि रास्ता बहुत पतला है और आने जाने वाले व्हीकल के लिए यही रोड है, तो ईजिली पहुँचेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 2 या 3 किलोमीटर होगा। मैंने मैप पे नहीं लगाया हुआ क्योंकि यही वाला सीधा रोड जाएगा, तो होपफुली 10-15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। बाकी सड़क अच्छी बनी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं। चढ़ाई है, पता नहीं कैमरे पे कितनी पता चल रही होगी, पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो ये है इसकी पार्किंग। गाड़ी मैंने अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है और पार्किंग काफ़ी लंबी चौड़ी स्पेशियस पार्किंग है। भाई जो आने का रास्ता है वो बहुत ही पतला और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप अच्छी खासी गाड़ी चला लेते हो तो ही इस जगह पे गाड़ी लेके आओ, वरना फालतू का रिस्क मत लो क्योंकि रास्ते बहुत ही खतरनाक है। और जब इधर से कोई गाड़ी, दूसरी साइड से कोई गाड़ी आती है तो बहुत कम स्पेस बचता है गाड़ी बचाने का। तो अगर आप अच्छी खासी गाड़ी चला लेते हो, अपने ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस है, तो ज़रूर गाड़ी लेके आओ क्योंकि व्यूज़ तो वर्थ इट हैं बिल्कुल। और इतनी ऊंचाई पे आना बिल्कुल वर्थ है क्योंकि जो नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं अमेजिंग है।
तो ये मानसून पैलेस महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था, जिससे कि वो मानसून में आके यहाँ पे चिल कर सकें, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और मानसून के टाइम पे ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट है वैसे इसका नाम, लेकिन इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। लेकिन अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। सिर्फ अगर आपको व्यू देखना है ऊपर से, उदयपुर सिटी का व्यू बहुत अच्छा है, वरना व्यू के अलावा यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है। जो 365 रुपये हैं वो सिर्फ व्यू देखने के हैं। तो अगर आपको ऊपर से उदयपुर का व्यू देखना है तो आप यहाँ डेफिनेटली आओ, वरना उसके अलावा ये खाली फोर्ट है, इसमें अंदर भी कुछ नहीं है देखने के लिए। तो ये है उदयपुर सिटी जो ऊपर से दिखती है। मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, मैं आपको वहाँ से भी दिखा सकता था ऊपर से, लेकिन वहाँ पे बहुत तेज़ हवा है तो आवाज़ ही नहीं आएगी। तो ये है लेक पिचोला और यह है फतेह सागर लेक। बाकी आप देख ही सकते हो कि कितना अमेजिंग व्यू है। चलो तो अब निकलते हैं यहाँ से। वैसे देखा जाए तो इतनी स्टीप क्लाइंब पे चढ़ने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट उतरना है, क्योंकि गाड़ी अपने आप मोशन में रहती है और अपने आप एक्सेलरेट करती रहती है जब भी इतनी स्टीप क्लाइंब हो तो नीचे उतरते वक्त। अब ऐसे में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो क्या गलती करते हैं, वो अपना इंजन बंद कर देते हैं कि गाड़ी तो अपने आप चली रही है, सिर्फ ब्रेक मारते रहेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंजन बंद करने के बाद गाड़ी का जो स्टीयरिंग है और जो ब्रेक है दोनों रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। उसमें एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा है, इसलिए अपने गाड़ी को ऑन रखो, बड़े गियर में रखो, सेकंड थर्ड गियर में रखो और इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हुए आराम से नीचे उतरते रहो। अब मैं सेकंड गियर में हूँ और बहुत आराम से 20 की स्पीड पे नीचे उतर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है, कुछ नहीं पता कहाँ से कौन आ जाए। से अगर आप आते हो तो उसकी जो चार्जेस हैं वो 50 रुपये हैं, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। बाकी अगर गाड़ी लेके आते हो तो 275, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में तो ट्राई करो कि स्कूटी या बाइक से आओ, यहाँ पे रेंट पे बहुत मिल जाती हैं अगर गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कैब वगैरह भी करके आते हो तो शायद उसके चार्जेस भी आपको खुद ही पे करने पड़ेंगे। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ पे एक बंदा टिकट ले रहा था तो मेरे को लगा कि उसने वो टैक्सी से आया था, तो उस टैक्सी के जो 275 चार्जेस थे वो उस बंदे ने ही पे किए हैं। तो ऐसे में तो कोई स्कूटी या बाइक रेंट पे लेके आ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। और ये मैं आ गया हूँ उदयपुर के बहुत ही फेमस कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट में।
तो ये रूम काफ़ी बेटर है उस पहले वाले रूम से। एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ। ये है अपना मेन डोर और यहाँ से एंट्री। ये अपना बेड, ये एक छोटी सी अलमीरा, ये टीवी जिसका मुझे कोई काम नहीं, और ये एक वर्क स्टेशन, ये एक सुंदर सा मिरर, और ये अपना छोटा सा नीट एंड क्लीन वॉशरूम। तो उस पिछले वाले रूम से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। दाल बाटी खाने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, तो उसी ब्रेक में मैंने होटल में चेक इन भी कर लिया, क्योंकि वो दाल बाटी बहुत हैवी थी। तो उसके बाद मेरा कहीं भी घूमने जाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने होटल में चेक इन कर लिया, सामान रख दिया और फेस वॉश किया है। नीचे की टी शर्ट उतार के खाली शर्ट डाल ली है। धूप की वजह से सारा मुंह जल गया है, पूरा मुंह लाल लाल हो गया, क्योंकि सनस्क्रीन रखने की तो आदत हमने पाली नहीं कभी। तो बस यही है। अब 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा निकला हूँ। अब कहीं पे अच्छी सी जगह पे सनसेट देखेंगे और फिर डिनर वगैरह करके वापस आऊँगा। अब लेक में तो बोटिंग के लिए बहुत भीड़ है, तो मैंने सोचा कि सनसेट देखने के लिए करणी माता मंदिर आ जाता हूँ। लेकिन जब तक मैं रोप वे से ऊपर आया तब तक सनसेट हो ही गया, लेकिन व्यू बहुत अमेजिंग है। तो रोपवे से वापस आ गया हूँ, बस अभी पार्किंग में हूँ। अभी देखता हूँ कि होटल वापस जाऊँ या फिर उदयपुर में रात को घूमने के लिए कोई ऑप्शन है। ऊपर से जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था, और रोपवे का जो टिकट था वो था 117 रुपये बोथ वेज, मतलब आप जाके कितना भी टाइम ऊपर स्पेंड करके वापस आ सकते हो। बस मेरा सनसेट मिस हो गया, मेरे को उसी चीज़ का रिग्रेट है। तो रोपवे से नीचे आने के बाद मैं आ गया हूँ फतेह सागर लेक, क्योंकि जब मैं रोपवे से नीचे आया था तब 7:30 बजे थे, और इतनी जल्दी मैं होटल रूम में जाके करूँगा क्या, क्योंकि अकेला हूँ तो वहाँ जाके भी बोर ही होना है। इससे अच्छा मैं फतेह सागर लेक आ गया, और अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा, शांति से टाइम स्पेंड करूँगा, और फिर डिनर विनर करके होटल वापस जाऊँगा। तो डिनर विनर करके वापस रूम में आ गया हूँ, और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए लैपटॉप भी खोल लिया है। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।